मेरा सवाल सोशल मीडिया को लेकर है। सोशल मीडिया पर ज़रा सी बात पर लोग टूट जाते हैं। एक साधारण पोस्ट के कारण लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि लोग अपने राय पर इतने अड़े हुए क्यों हैं? नहीं, राय पर अड़े हुए नहीं है। सच्चाई बिल्कुल विपरीत है। उन्हें पता है कि उनकी राय दो कौड़ी की है। उन्हें पता है कि उनकी राय दो कौड़ी की है, इसीलिए वो इतनी जल्दी आहत हो जाते हैं। इसको पता होता है कि उसकी बात में दम है, वो इतनी जल्दी टूट थोड़ी जाता है। इसी शब्द का आप इस्तेमाल किया ना आपने कि लोग इतनी जल्दी टूट क्यों जाते हैं। हम्म। दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक ही धक्का दरार, नहीं सुना है? और सोना सज्जन साधुजन टूट जुड़े 100 बार। आपको पता होता है कि आप बिल्कुल व्यर्थ की और बेवकूफ़ी की बात बोल रहे हो। आपको पता होता है आप झूठ बोल रहे हो, और फिर भी ज़िंदगी से आपकी उम्मीद ये होती है कि आपके झूठ को सम्मान मिले। और जब आपके झूठ को सम्मान नहीं मिलता, कोई उसमें खोट निकाल देता है, कोई उसकी दरार दिखा देता है, तो आप बिल्कुल दरक जाते हो, ढह जाते हो। आपको पता ही हो अगर आपको पता ही हो अगर कि आप कौन हो और कैसे हो, तो दूसरे की राय का आप पर क्या सचमुच बहुत असर पड़ने पाएगा? नहीं पड़ेगा ना। और जो अभी चलता है कि ओह, क्विक टू टेक ऑफेंस, इजीली ऑफेंडेड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम सब लोग झूठ में जी रहे हैं, गहरे झूठ में जी रहे हैं। और झूठ गहरा है इसीलिए वल्नरेबिलिटी बहुत है, असुरक्षा बहुत है। सिर्फ यही नहीं है कि कोई झूठ का पर्दाफाश करे तो हमें बुरा लगेगा। ऐसा भी होता है कि आपने यूं ही मजाक में, बिना किसी नियत के किसी से कोई हल्की फुल्की बात कह दी हो तो भी बुरा मान गया। वो बुरा इसलिए मान गया क्योंकि वो टूटने को तैयार बैठा था। आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है। झूठ की प्रकृति ही यही है कि वो सदा टूटने को तैयार बैठा होता है, लेकिन जब वो टूटता है तो इल्जाम दूसरे पर लगाता है कि दूसरे ने कुछ कर दिया। नहीं, मैं क्या करूं, मैं अगर आचार्य जी सत्र सुनूंगा या ऐसे करूंगा, आपकी बात आगे बढ़ाऊंगा तो घर वालों को चोट लग जाएगी। ये तुम्हारे घर वाले कैसे हैं जिनको सच्चाई से चोट लग जाती है? और जिसको सच्चाई से चोट लग रही है वो तो झूठ के भीतर घुस कर बैठा हुआ है, तो उसको अगर चोट लग रही तो तुम थोड़ी जिम्मेदार हो। किसी ने चुन लिया हो कि शरीर पर घाव ही घाव रखूंगा, तो उसको तो हवा चले तो भी चोट लग जाएगी। हवा थोड़ी जिम्मेदार हो गई, या हो गई? ये पानी का गिलास है, इसको पटक पुटक के इसमें कई तरीके की दरारें डाल दी जाए और उनको एक के ऊपर एक बड़ी सावधानी से बैठा के छोड़ दिया जाए, और मैं इतनी दूर से आकर के फूंक मारूं तो क्या हो सकता है? वो गिर जाए। तो फूंक थोड़ी जिम्मेदार थी। पर आप लोग भी बहुत जल्दी अपने ऊपर दोष ले लेते हैं, अपनी नजरों में अपराधी बन जाते हैं। मैंने माँ का दिल तोड़ दिया। माँ का दिल तुमने तोड़ नहीं दिया, माँ का दिल टूटा ही हुआ था, और तुम जिम्मेदार नहीं हो उसके। तुम क्यों अपराधी बन रहे हो? तुम क्यों अपराधी बन रहे हो? भीतर तो वो होना चाहिए जिसको अखंड कहते हैं, अटूट कहते हैं। आत्मा के लिए तो ये नाम है। तुम्हारे भीतर कोई ऐसा कैसे बैठा है जो बात बात में टूट जाता है और चोट खा जाता है? और उसको आप लोग कई ऐसे भी कह देते हैं, वो ना मेरी मीनी बहुत सेंसिटिव है। वो सेंसिटिव नहीं है, वो माया है। और मिनी नहीं है, वो मैक्रो है। मैक्रो माया उसका नाम है।
क्यों है? क्योंकि अगर आपने उससे धोखे से भी 1% भी सच बोल दिया तो तुरंत रूठ और टूट जाती है। आप में से कितने लोग ऐसे लोगों को जानते हो जिनके साथ होते हुए ये पूरा ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं गलती से भी जरा सा भी सच ना निकल जाए मुंह से? अब मेरा सवाल, ऐसे लोगों के साथ हो क्यों? क्यों? और साथ ही साथ मेरी सहानुभूति, ऐसे लोगों के साथ जी कैसे पाते होगे जहां पता है कि सच बोला नहीं कि रिश्ता टूटने की नौबत आ सकती है? जी कैसे लेते हो? कैसे? बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती होगी। लगातार सच की नीति नीति करनी पड़ती होगी। ये कुछ भी बोलना, सच मत बोलना, नहीं तो पापा बुरा मान जाएंगे या मिनी रूठ जाएगी। जहां दोषी हो ना, वहां अपने आप को दोषी माना करो, और सही जगह पर खुद को दोषी मानने के साथ ये भी चलता है कि जहां दोषी नहीं हो वहां ठसक से खड़े हो जाया करो, बोल के कि मेरी कोई गलती नहीं है, तुम मुझे गिल्टी नहीं महसूस करा सकते। आई एम नॉट गिल्टी एंड आई विल नॉट बो डाउन, आई विल नॉट फील स्मॉल, आई विल नॉट अपोलोजाइज, मेरी कोई गलती नहीं है। और ये दोनों बातें एक साथ चलती हैं। हम सब सच के द्रोही हैं, वहां हम अपनी गलती मानते नहीं, और जहां आपकी गलती नहीं वहां आप गलती मानने को बड़े तत्पर रहते हो। उल्टा करो पूरी बात को। दोष तो हमारा है, पर दोष हमारा यह है कि जिंदगी मिली है आजादी और सच्चाई से जीने के लिए। अगर हम किसी के सामने दोषी हैं भी तो सत्य के सामने दोषी हैं। हाँ, वहां दोषी हैं, वहां सर भी झुकाओ, माफी भी मांगो। और इसका अर्थ ये होगा कि जहां दोषी नहीं हो वहां पर नजरें मत झुका लिया करो। भले ही कोई कितने अपने जख्म दिखाए, भले कोई कितने अपने आंसू बहाए, और ये सब आपको अपराधी महसूस कराने के तरीके होते हैं कि देखा तुम्हारी वजह से मुझे इतना हर्ट हो गया, अभी कम हुआ और कराऊं। कुछ नहीं करना पड़ेगा, 2-4 सच और बोलने पड़ेंगे बस। मैं नहीं कह रहा हूं ऐसे लोगों से उलझो, मेरा तो सवाल यही था कि ऐसों के आसपास पाए क्यों जाते हो। और आप तो सोशल मीडिया की बात कर रहे हो, ये तो शायद घर वाले भी नहीं है। ऐसे तो अगर घर वाले भी हों, दोस्त भी हों, तो उनसे भी बचकर चलना चाहिए। आप तो अनजान लोगों की बात पूछने आ गए कि सोशल मीडिया पर ऐसे लोग मिलते हैं जो जल्दी से हर्ट हो जाते हैं। अरे हो जाते हैं जल्दी से हर्ट, तुम्हें क्या करना है? ब्लॉक करो, आगे बढ़ो। छोटी सी जिंदगी है, हाँ, इसमें मूर्खों की मूर्खताएं गिनोगे तो पता नहीं चलेगा कब बर्बाद हो जाएगी। 800 करोड़ लोग हैं दुनिया में, सबकी मूर्खता गिनने का और झेलने का ठेका लिया है क्या आपने? आगे बढ़ो ना, अटके क्यों पड़े हो? ये सब बहुत गलत मूल्य हैं। अतीत के प्रति वफादारी, जगह के प्रति वफादारी, जमीन के प्रति वफादारी, हवा के प्रति वफादारी। दिल्ली नहीं छोड़ूंगा, 800 IQ हो जाए तो भी नहीं छोड़ूंगा। दिल्ली दिल वालों की, दिल ही दिल बचेगा, फेफड़ा तो गया। ये सब व्यर्थ के मूल्य हैं। सच के साथ अगर वफा रखनी है तो बाकी जगहों पर बेवफा होना सीखो। बेधड़क धड़ल्ले के साथ बेहिचक बेवफा होना सीखो, विदाउट अपॉलॉजी। ये नहीं कि अच्छा काम भी डर डर के छुप छुप के कर रहे हो, पर्दे के पीछे, रजाई में छुप के,
पर्दा गिरा के। जो बात मैं आपको बोल रहा हूं मुझ पर भी लागू होती है ना, मेरी भी जिंदगी छोटी सी है। क्या आप चाहते हो मैं ऐसे लोगों को पकड़ के चलता रहूं जो मेरी सुनना नहीं चाहते, मेरी बात समझ नहीं रहे, या जिनकी वफादारी कहीं और है? बोलो, जल्दी बोलो। आप यहां आए हो मेरी संगत करने के लिए, ये मेरा बड़बोलापन है या साधारण सत्य है? बोलिए, सीधी सी बात है ना ये। जो मेरी संगत करना चाहते हो, जिन्हें मेरी दोस्ती प्यारी लगती है, वो यहां पर आए। आपको मुझसे प्यार है तो रहो, नहीं तो बाहर जाओ। अब ये बात बोलते हुए क्या मुझे विनम्रता दर्शानी चाहिए? नहीं ना। क्या ये बात बोलकर मुझे खुद को दोषी और अपराधी मानना चाहिए? नहीं ना। तो आप इतनी जल्दी दब क्यों आते हो, झुक क्यों जाते हो? जो आपका अस्तित्वगत अधिकार है उसके लिए सीधे खड़े होकर क्यों नहीं बोलते? हाँ, इतनी बार बोला, वो कोई सिर्फ सिद्धांत नहीं है कि सही जगह सर झुका दो तो कहीं और झुकाना नहीं पड़ता। जो सही है उसकी परवाह कर लो तो फिर किसी और की परवाह करनी नहीं पड़ती कि उसको अच्छा लग गया कि बुरा लग गया कि हर्ट हो गया कि क्या हो गया। हो गया तो हो गया। जो हर्ट नहीं होंगे वो क्या करेंगे? तुम्हें अमर कर देंगे, या मरोगे तुम्हारे साथ मरेंगे? होते हो हर्ट तो हो जाओ। हमने जान के कुछ ऐसा करा नहीं कि किसी को दुख दें। तुम अगर दुखी हो रहे हो तो उसका कारण तुम्हारे भीतर है, मेरे भीतर नहीं है। तो तुम्हारी बदनीयती के लिए मैं खुद को अपराधी क्यों घोषित करूं? सोशल मीडिया पर कितने लोगों को हर्ट कर दिया, क्या हो गया, क्यों तनाव में हो? एक तो वहां कोने में खड़ा कर दिया, जैसे स्कूल में होता है कि उठा करके वहां खड़ा कर देते हैं, कान पकड़ने की देर है बस। अब कैसे खड़ा करा वहां पे, यहां पे क्यों नहीं कर रहे? हाँ, कितने लोग हर्ट हो गए? जी मेरा नहीं है बट किसी का भी अपना तो कभी होता ही नहीं। जल्दी बताओ, इतने जल्दी बोलो। हज़ारों होंगे। हजारों को हर्ट किया? इन्फ्लुएंसर वगैरह वाली बिरादरी से हो क्या? कौन हो आप? हे देव, अपना परिचय दें। हजारों कैसे हर्ट कर लिए? नहीं, मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा था वैसे। मैं अपनी बात अगर है नहीं तो करने लायक नहीं है ना। अपनी तो जिंदगी है, अपनी जिंदगी तो अपनी बात, किसी और की बात क्यों करें? किसी और की बात क्यों करें? दुनिया की सारी समस्याएं तो हमारे ठीक ना होने से है ना, तो बात भी किसकी करेंगे? अपनी करेंगे ना। वहां साधारण आदमी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे मैं मतलब, वी आर द वर्ल्ड। हम खुद को ठीक कर लें, दुनिया ठीक हो जाएगी। ठीक है, जाइए। धन्यवाद आचार्य जी।